हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ज्योमेट्री एंड वेक्टर पढ़ रहे हैं हम और इसमें सबसे पहले वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो आज वेक्टर्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 है हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर क्या होता है? दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल रीड एज, क्या पढ़ते हैं हम इसको? डेल, या क्या कह सकते हैं इसको? नेबुला कह सकते हैं। इज डिफाइंड बाई, डेल किसके बराबर होता है? ठीक है, इक्विवेलेंट का साइन है ये। डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, या क्या भी लिख सकते हैं, आई आगे आ जाएगा। आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। कौन सा? ये इक्विवेलेंट का साइन है ये। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है? मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई जेड है और ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जिस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं, अवकलनीय बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं अवकलनीय। तो कोई फंक्शन कैसा है यहाँ पे? अवकलनीय फलन है कोई f। किसका फलन है ये? एक्स वाई जेड का। तो जो फंक्शन f है, यानी कि किसका फंक्शन है ये? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। देन द ग्रेडियंट ऑफ f रिटन एज, ठीक है, डेल f। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको? ग्रेड f इज डिफाइंड एज, ठीक है, डेल f बराबर किसके होता है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट एफ। ठीक है, शॉर्टकट में क्या क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेड एफ। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? ग्रेडियंट एफ। चलिए इनको नोट करिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। क्या फाइंड करना? फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कौन से पॉइंट पे निकालना? 1 -2 पे। ठीक है, यानी कि किसका करना है? ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें डेल 2 बटे डेल एक्स डेल वाई निकालना। किसका निकालना? ए क्रॉस बी का निकालना। कौन से पॉइंट पे निकालना? 1 0 -2 पे निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के बाद में उसका वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर किसके रेस्पेक्ट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन समझ लीजिए भाई, जेड हमारे पास यानी कि या एफ कोई फंक्शन है, f कोई फंक्शन है, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। f किसका फंक्शन है? ये x का और y का। यदि हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट, तो हम कहते हैं डेल f अपॉन डेल x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए केवल इसमें x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 2x, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, y कांस्टेंट है वो। तो इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करा, तो जिसके रेस्पेक्ट करते हैं केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। जैसे इसका ही हमें किसके रेस्पेक्ट करना? इसी का ही y के रेस्पेक्ट करना। तो डेल एफ अपॉन कितना? x क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? y के रेस्पेक्ट कर रहे तो y का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर का 2y। तो ये पार्शियली डिफरेंशिएशन है ये। तो हमें क्या करना? पहले ए क्रॉस बी निकालना, फिर उसका y के रेस्पेक्ट करना, फिर किसके रेस्पेक्ट करना? x के रेस्पेक्ट। पार्शियली डिफरेंशिएशन करना, इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें पहले क्या निकाल लेंगे? ए क्रॉस बी। वो किससे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से, सारणिक से निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालिए पहले इसमें, ए क्रॉस बी।
डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ ऊपर, आई जे के, कोफिशिएंट बोलना एक्स स्क्वायर, हाँ 2xz क्यूब, एक्स जेड स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट बोलना 2z y माइनस कितना, इस सारणिक का मान निकाल दीजिए तो एक रोज भी निकल जाएगा। पहले किसके लिए देखेंगे, i के लिए, तो i के लिए इसे ढकेंगे, इसे इसकी इसमें गुणा, माइनस माइनस 2x की पावर z की पावर, इसकी इसमें गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, बाहर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। माइनस किसके लिए देखेंगे, जे के लिए, चलो जे बाद में लिख दूंगा मैं, जे के लिए इसे ढकेंगे और ऊपर का ढकेंगे, इसकी इसमें गुना करना, माइनस के एक्स की पावर कितनी 4 वाई जेड, ठीक है, इसे ढक, हाँ इसकी गुना करना, माइनस कितना 2xz की पावर 3 इंटू कितना, किसके लिए देखेंगे अब, के लिए देखिए, के लिए इन्हें ढकेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, माइनस माइनस 4 एक्स जेड की पावर 4, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू निकाली हमने, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल ली। इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले y की रिस्पेक्ट करेंगे फिर x की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो में उधर का थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर दूँ, ठीक है, अब दिख जाएगा उधर भी। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। पहले किसके रिस्पेक्ट कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y की कर दीजिए, तो डेल अपॉन कितना आ जाएगा, डेल y किसका कर रहे, ए क्रॉस बी का कर रहे, तो केवल किसके रिस्पेक्ट करेंगे, y के रिस्पेक्ट, बाकी क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या जाएगा, चलिए y की रिस्पेक्ट, इसमें y है क्या, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, y का 1 नहीं हो जाएगा, माइनस एक्स जेड स्क्वायर इंटू कितना i, ठीक है, और वहाँ माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y का 1 नहीं हो जाएगा, x की पावर 4 z प्लस ये आएगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है ये, y थोड़ी है इसमें, 0 इंटू कितना j, इसमें तो y है ना, एक्स स्क्वायर तो है ही है, इसका बोलना y स्क्वायर का 2y इंटू, इसमें तो नहीं y, क्या हो जाएगा इंटू कितना k। अब इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिए, इसका भी डिफरेंशिएशन इसे सेकंड मान लीजिए, डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इतना करिए, इसे मैं ऊपर करूँगा, ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा डेल 2 बटे डेल x डेल y हो जाएगा, किसका, ए क्रॉस बी का। चलिए x के रिस्पेक्ट कर देते हैं, इसका x का 1 नहीं हो जाएगा, माइनस के जेड स्क्वायर आई, x के रिस्पेक्ट करना 4x क्यूब जेड इंटू जी, एक्स का करना 2x, 4xyz नहीं हो जाएगा, 4xyz इंटू के कैप। कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1 0 -2 पे, डेल 2 बटे
डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी एट कौन से पॉइंट पे 1 0 -2 इक्वल टू एक्स की जगह 1 रखिए, वाई की जगह 0 रखिए, जेड की जगह -2 रखिए। रखना यहाँ रखना, -4 नहीं हो जाएगा, 2 रखेंगे ना, माइनस ही आएगा 4i। यहाँ रखिए जरा, x का मान 1 रखना, -8j। यहाँ 0 रखेंगे तो y तो 0 रखना, क्योंकि 0 के, तो इसका आंसर आ गया। करिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। ठीक है, क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 2? इफ एफ एक्स वाई जेड बराबर 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेड एफ, यानी कि ग्रेडियंट एफ की वैल्यू निकालनी एट कौन से पॉइंट पे? ठीक है, 1 -2 -1 पे निकालनी। तो देखिए गिवन क्या है हमें, एफ गिवन है ना, गिवन एफ इक्वल टू, बोलो 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो इन्होंने एफ एक्स वाई जेड दे रखा, शॉर्ट में इसको ये लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। एफ एक्स वाई जेड को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? केवल एफ लिख सकते हैं। ग्रेडियंट किसकी वैल्यू निकालनी? एफ की वैल्यू निकालनी। कौन से पॉइंट पे निकालनी? 1 -2 -1 पे। ग्रेड एफ बराबर डेल एफ भी कह देते हैं इसको। तो किसके बराबर होता है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला लिखाया, इनटू आई। बोलो डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। एक्स के रेस्पेक्ट करना, पार्सली करना, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, यानी कि कितना आएगा? 6x वाई इंटू कितना आई, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? 0। अब किसके रेस्पेक्ट करना? y की रेस्पेक्ट करना। y का तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ से क्या बचा? 3x², यहाँ से करना y का माइनस के 3y² जेड स्क्वायर इंटू जे कैप। अब f का किसके रेस्पेक्ट करना? जेड की रेस्पेक्ट। इसमें तो जेड नहीं है ना, ये तो 0 हो जाएगा। माइनस बोलिए y³ इंटू 2z इंटू के कैप। तो ये देखिए हमें जो डेल एफ की वैल्यू निकालनी, ठीक है, कौन से पॉइंट पे निकालनी? ग्रेडियंट एफ की वैल्यू बोलो कौन से पॉइंट पे? एट 1 -2 -1 पे निकालनी। एक्स की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -2 और z की जगह कितना? -1 रखना। x की जगह रखो 1 तो 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लिख दूं माइनस के 12 सीधा, माइनस के 12 i प्लस, ठीक है, रखना यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी रखिए 4 या 12 माइनस के 12 इंटू कितना? j, लास्ट वाले में रखना y क्यूब था ये, चलिए y³ लिख दीजिए इसको, ठीक है। रखना 0, इसमें वैल्यू रखना y की, वो y की वैल्यू बोलो यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस की आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और z माइनस का माइनस के 2 और आएगा, है ना, तो माइनस के 16 लिख दो सीधा, माइनस के कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा इंटू कितना? के आ जाएगा, ठीक है। तो
कितना आ गया जरा देखिए, माइनस के कितना 12 आई, घटाना माइनस के 9 जे, माइनस के 16 की कैप। चलिए करिए, जल्दी से नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ठीक है। आर बराबर कितना, आर का मॉडुलस दे रखा, वेयर आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध करना, फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना डेल एफ आर बराबर एफ डैश आर इंटू डेल आर, ये सिद्ध करना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी, डेल एफ आर की वैल्यू निकालनी। एफ आर फैक्टर तो दे रखा, एफ स्केलर दे रखा है। डेल का मतलब बताइए क्या होता है, डेल अपोन डेल एक्स आई प्लस डेल अपोन डेल वाई जी प्लस डेल अपोन डेल जेड की इंटू कितना एफ आर इंटू एफ आर, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो कितना हो जाएगा ये डेल अपोन डेल एक्स किसका, एफ आर का, इंटू कितना आई प्लस डेल अपोन डेल वाई एफ आर इंटू जे प्लस डेल अपोन डेल जेड एफ आर इंटू के कैप। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा एफ डैश आर, एफ डैश आर, आर का भी करेंगे, आर का भी करेंगे तो कितना आएगा डेल आर बटे डेल एक्स, किसके रिस्पेक्ट कर रहे, एक्स के रिस्पेक्ट, इंटू में कितना आई प्लस इसका करना एफ डैश आर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा एफ डैश आर, फिर आर का भी तो करेंगे, किसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, इंटू कितना जे, इसका करिए एफ डैश आर इंटू डेल आर बटे डेल जेड इंटू कितना के, कॉमन बोलिए कितना आ जाएगा एफ डैश आर, ठीक है। बाहर ही दे रखा उसमें, तो कितना कॉमन ले लिया हमने, एफ डैश आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा डेल आर बटे डेल एक्स आई प्लस डेल आर बटे डेल वाई जे प्लस डेल आर अपोन डेल जेड की। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डेल एफ बताया, ग्रेड एफ भी बोल देते हैं इसको, तो कितना होता है डेल एफ अपोन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपोन, दूसरा मार्क कर ले लूँ मैं, डेल एफ अपोन कितना डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपोन डेल जेड की। ये बताना क्या बन जाएगा ग्रेड आर एफ डैश आर, इसको क्या लिख सकते हैं हम डेल आर, ठीक है। तो डेल को इस तरीके से लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो सही करना इसको लिखना, देखना क्या सिद्ध करना, यही करना, करिए। चलिए इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट देखिए, वही गिवन तो यही है इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना, डेल आर बराबर 1 अपॉन आर वेक्टर आर के सिद्ध करना, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकालनी हमें, डेल आर की वैल्यू निकालनी। तो वी हैव सेकंड पार्ट कर रहे, डेल आर की तो वैल्यू निकालनी, डेल की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। यानी कि यह आ जाएगा डेल आर बटे डेल एक्स आई प्लस डेल आर बटे डेल वाई जे प्लस डेल आर बटे डेल जेड
कि इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डेल आर बटे डेल एक्स निकालिए, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आर का मॉडुलस बताना, आर का मॉडुलस बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर का मॉडुलस किसके बराबर? आर के बराबर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालिए, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकंड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का, पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करना 2r डेल आर बटे बराबर इसका करना 2x, y का 0 हो जाएगा, z का भी क्या हो जाएगा? 0, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? डेल आर बटे डेल एक्स की वैल्यू निकालिए, डेल आर बटे डेल एक्स कितना आ जाएगा? x अपॉन आर। ठीक है, सिमिलरली डेल आर बटे डेल वाई, सिमिलरली डेल आर अपॉन कितना? डेल वाई बराबर y अपॉन आर, डेल आर बटे कितना? डेल जेड बराबर जेड अपॉन आर। तीनों वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, करिए ज़रा। आगे इन वैल्यू को कहाँ रख दीजिए? फर्स्ट में रख दीजिए। तो लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग these values in इक्वेशन कहाँ रख दीजिए? फर्स्ट में रखना। डेल आर इक्वल टू मान रखना इसका x अपॉन आर इंटू आई प्लस वाई अपॉन आर हो जाएगा, ये y अपॉन आर इंटू जे प्लस जेड अपॉन आर इंटू के। कॉमन लेना यहाँ से 1 अपॉन आर, क्या बच जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, किसके बराबर है ये? आर वेक्टर की। तो कितना आ गया ये? आर वेक्टर अपॉन आर। किसकी वैल्यू आ गई ये? यही तो लाना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए। ठीक है, और देख लेना जितने हो जाएं सब करके लाएंगे आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करते हैं।